And now for the breaking news that we were telling you about. Sources have said that he has been shot dead in Pakistan. His death has been kept under wraps for over 2 weeks by authorities there. Ziaur Rahman, as he is known, was killed in firing by unknown gunmen. कहा जाता है कि ये हाफिज सईद के बड़े करीब तरीन लोग हैं। सो इसको इंडियन मीडिया जारी बात है बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, बता रहा है कि दिस वाज द मैन बेसिकली हु हैज बीन किल्ड। मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा कि बेसिकली जो इंडियन डीप स्टेट है उसको समझ आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे चीज़ों को ऑपरेट करना है, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो शायद चीज़ें नहीं समझ पा रहे। दुनिया मेड इन इंडिया दहशतगर्दी का शिकार है। पड़ोसी पाकिस्तानी हो या फिर सात समंदर पार अमेरिका, कनाडा और बरतानिया, भारतीय सरकार और खुफिया एजेंसी रॉ अपने हैंडलर्स और उजरती कातिलों के जरिए खित्ते और पूरी दुनिया का अमन दाव पर लगाने पर तुले हुए हैं। ISIS के जो पाकिस्तानी टट्टू हैं वो एकदम प्यार से ठुकने शुरू हो चुके हैं। 3 बड़े बड़े बंदे ठुके हैं। दैट इज वेरी वेरी important for us to understand. Now यहाँ पर आपको बड़ी क्लियरली बात समझ में आनी पड़ेगी, क्योंकि ISIS का जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट में भी कनेक्शन निकल रहा है और गुजरात के केस के अंदर भी कनेक्शन निकल रहा है। पाकिस्तान की ISI के लिए बहुत बड़ा एक एसेट था, लेकिन क्योंकि खुदा सबका हिसाब लेता है तो अब कुछ अननोन गनमैन जो थे उन्होंने उसको जाते हुए गाड़ी में मार गिराया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं, और इनफैक्ट अब तो ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया, कि पाकिस्तान में जितने भी ये ट्रबलसम मेकर्स थे ये अननोन गनमैन के हाथ ही लग जाते हैं। इंडियंस दे थिंक पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट नेशन, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट पाले जाते हैं, पाकिस्तान में टेररिस्ट रहते हैं। अगर तरक्की की बात की जाए तो आप देखें 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत हमें इंडिया में नजर आती है। भारत कहाँ था, आज कहाँ है। चौथी बड़ी इकोनॉमी है वो। ही इज मेकिंग इंडिया ग्रेटर, इंडिया को बहुत बड़ा वो बना रहा है। ये बंदा जो है ये हाफिज सईद के लिए लोगों को इकट्ठा करता था, जाके बच्चों को मदरसों से उठाना, रिक्रूट करना, उनको बोलना कि भाई जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम मजहब के लिए तुम जिहाद लड़ोगे, काफिरों का गला। ये सब इसका काम था कि लोगों को मोटिवेट करना और लोगों को बोलना कि भैया तुम जाओ कश्मीर में जिहाद लड़ो, फलाना ढिमका। क्योंकि ISIS का जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट में भी कनेक्शन निकल रहा है और गुजरात के केस के अंदर भी कनेक्शन निकल रहा है, ये काफी एक इंपॉर्टेंट सेल है। अब इसको किसने निकाला ये तो मुझे पता नहीं, बट एट द एंड ऑफ इट यहाँ पर एक चीज समझ में आनी चाहिए। 2 जो एंटिटीज हैं जिनको ये निकालने पे फायदा होता है, सबसे पहला है ऑफ कोर्स भारत एंड दूसरा है अफगानिस्तान, बिकॉज ये जो ISIS है ये पाकिस्तानी आर्मी के ISI के टट्टू हैं एंड इनका जो मेन लीडर है सनाउल्लाह गफूरी, ये पाकिस्तान में पेशावर में रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये कई बारी पाकिस्तानी आर्मी के गेस्ट हाउस तक में पाया गया है। यहाँ से ये नगरहार प्रोविंस के अंदर जाके काफी अपने ऑपरेशंस और ये सब चीजें जो करना होता है उसको करता है। दूसरा बंदा जो जिसके ऊपर अटैक आया है जिसका नाम है बुरहान, इसका दूसरा नाम है जैद। ये एक सीनियर कमांडर है क्लोज टू कारी फतेह एंड अबू बकर इज द मेन चैप, वन ऑफ द मेन कमांडर्स इन दिस रीजन। एंड टेम्किन ऑपरेशंस क्या है यहाँ पर? टेम्किन ऑपरेशंस में ये सारे जो केमिकल की प्लांट्स हैं और केमिकल की चीजें हैं जो जहाँ पर ये लोग एक्सप्लोजिव्स और ये सब बनाते हैं, और ऑफ कोर्स ये बाहर ट्रेनिंग भी करते हैं। ऑपरेशनल बेस इनका नॉर्मली पंजाब बलूचिस्तान बोला जाता है, बट ये ट्रांजिट हब्स में ज्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रेड एंड कम्युनिकेशन ऑफ दीज एक्सप्लोजिव्स। तीसरा बंदा जो ठुका है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अबू जर अल हिंदी। नाउ देखिए यार, हिंदी जो होता है ना, जहां पर ये हिंदी बोलते हो, दैट मीन्स इसका इंडिया के साथ कुछ कनेक्शन है। अबू जर अल हिंदी इज इनके जो नाम रखे जाते हैं इज ऑन ईदर वेयर दे हैव कम फ्रॉम, या इनकी कोई लैंग्वेज स्किल होती है या ऐसी कोई स्किल होती है। यहाँ पर दिस गाय वाज बेसिकली सेकंड इन कमांड ऑफ द मीडिया सेल। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी और भारत के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकवादी और ISI के आतंकवादी का पाकिस्तान में अंत कर दिया गया है। और जो अंत किया गया है वो किसी अननोन गनमैन के तहत किया गया है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अननोन गनमैन कौन होते हैं, इनको किसके द्वारा भेजा गया होता है। यानी कि साफ साफ दिख रहा है
कि अननोन गनमैन किसके कहने पर गए थे और उन आतंकवादियों को ढेर किया गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद जैसे कि बहुत सारे लिंक्स निकल कर आ रहे हैं कि अटैक के पीछे कहीं ना कहीं आईएसआई की भी मानसिकता हो सकती है। और उसी को देखते हुए ये जो 3 आतंकी हैं, ये कार में बैठकर कहीं जा रहे थे और इनके ऊपर अननोन गनमैन द्वारा अटैक किया जाता है और इन तीनों को भी गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। इसको देखकर पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जो आवाम है वो क्वेश्चन कर रही है अपनी आर्मी से कि तुम लोग घंटे की आर्मी हो, तुम लोगों से अगर इस तरह के हमले भी नहीं रोके जा रहे क्योंकि अननोन गनमैन आते हैं और मार्केट चले जाते हैं, तो तुम फिर किस तरह से हमारे देश की सुरक्षा कर सकते हो? और इसको लेकर ही जो कमर चीमा हुआ, इस तरह के लोग बहुत चिल्ला रहे हैं कि ठीक है वो आतंकवादी थे या नहीं थे, ये पाकिस्तान डिसाइड करने वाला था। लेकिन इस तरीके से कोई बाहर के लोग आकर हमारे कंट्री में इस तरह से हमारे लोगों को मार रहे हैं, वो भी उन लोगों को जो आईएसआई से जुड़े हुए हैं। यानी कि आईएसआई एक बहुत ही शातिर एजेंसी है जो पाकिस्तान के लिए काम करती है, जैसे कि अपने यहाँ पर रॉ करती है, वैसे ही सेम काम आईएसआई का होता है पाकिस्तान में। लेकिन हमारी जो रॉ है वो हमारे भले के लिए काम करती है, इंडियंस के भले के लिए काम करती है, एटलीस्ट दुनिया के भले के लिए काम करती है। लेकिन जो आईएसआई है वो पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए काम करती है। यानी कि उनको कोई दहशतगर्दी करवानी हो, कोई आतंकी हमला कराना हो या भारत की खुफिया जानकारी निकालनी हो, तो इसके लिए आईएसआई हमेशा तैयार रहती है कि कब किस तरीके से भारत को डैमेज किया जा सके। दोस्तों ये जो हजबुल नामक व्यक्ति था, ये बहुत ही शातिर और बहुत ही अलग किस्म का आतंकवादी था। आप इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि ये आतंकी पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ मिला हुआ था। यानी कि आईएसआई छोड़ो, ये पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए भी काम करता था। यानी मिलिट्री इसको जो बोलती थी कि तुमको इस तरह के आतंकवादी हमले कराने हैं इंडिया में या पाकिस्तान में या फिर कहीं भी अफगानिस्तान में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान अपने खुद के लोगों को भी मारता है, वो खुद भी अपने ऊपर हमले करवाता है ताकि जो भारत जैसे देश है उसको ब्लेम ना कर सके। जैसे आप लोग जानते हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के पीछे भी इन जैसे लोगों का ही दिमाग था, क्योंकि ये लोग अपने ऊपर हमला कराकर बोल सकते हैं कि भाई इंडिया को कि भाई तुम्हारे ऊपर हमला हुआ तो क्या हुआ, हमारे ऊपर भी तो हुआ है, ताकि जिससे इंडिया पाकिस्तान पर अटैक ना कर सके। ये लोग इतने शातिर हैं कि अपने लोगों को मारने तक के लिए तैयार हैं इंडिया से डर की वजह से, लेकिन अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ये इस बात से बाज नहीं आ रहे हैं कि इंडिया में दहशतगर्दी करना बंद कर दें, लेकिन इनका एक मकसद ये हो गया है कि इंडिया में तो आतंकवादी हमले करेंगे ही करेंगे, इंडिया के साथ साथ अपने यहाँ पर भी करेंगे, ताकि इंडिया बाहर की किसी कंट्री को ये ना बोल सके कि हम आतंकवाद का शिकार हैं। और इंडिया ऐसा बोलता है तो पाकिस्तान सीधा बोल देता है भाई हम भी तो शिकार हैं, हमारे लोग भी तो मारे जा रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि उनके लोग मारे नहीं जा रहे हैं, उनको लोगों को मरवाया जा रहा है। किसके द्वारा? आईएसआई के द्वारा। किसके द्वारा? पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा। और ये जो पाकिस्तानी मिलिट्री है ये इतनी नीच काम करती है, इनफैक्ट ये पाकिस्तान के हित में भी काम नहीं करती। ये मिलिट्री सिर्फ और सिर्फ अपने हित में काम करती है। आसिफ मुनीर जब से पाकिस्तान मिलिट्री का चीफ बना है तब से भाई उसने सिर्फ और सिर्फ अपना भला किया है। वो डोनाल्ड ट्रंप के पास जाता है अपने लिए। क्यों? क्योंकि उसको पैसा मिलेगा हथियारों के लिए और उसे वो करप्शन करेगा। ये पाकिस्तान का ट्रेंड रहा है हमेशा से ही कि जब जब पाकिस्तान में मिलिट्री मजबूत हुई है तब तब पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ है। और इस बात के अंदाज़ा मुझे बहुत पहले से लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 साल में आसिफ मुनीर पाकिस्तान का तख्ता पलट सकता है और खुद वहाँ का डिक्टेटर बन सकता है। और उसके बाद जो होगा पाकिस्तान में, जो इंडिया में होगा, आप लोग जान सकते हो, क्योंकि ये जो फिर बन जाएगा तख्ता पलट करने के बाद, वो फिर इंडिया में हमले कराएगा और फिर इंडिया पाकिस्तान को धोएगा, और जिसकी वजह से पाकिस्तानी लोग हों या इंडियन लोग दोनों ही सफ़र करेंगे।